तो यहां पे हेडिंग ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो ये हेडिंग है जो हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है। तो आप देखते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। तो इससे पहले देखो कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर रखना है। एक होता है वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल। ये कुछ चीजें हैं, याद रखिए, वो मैं बता देता हूं कि एक टर्म है वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल। तो कुछ चीजें हैं जो हम लोग को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना रहेगा। जैसे ये हम लोग क्लियर करते हैं कि वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल देखो, याद रखो, एनी सब्सटेंस which evaporate in room temperature। देखिए, जो रूम टेम्परेचर में क्या हो जाए, इवापोरेट हो जाए, मतलब उड़ जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, वोलेटाइल। वोलेटाइल का एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा। एग्जांपल अगर देखा जाए, पेट्रोल हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सबको अगर आप लोग ज्यादा टाइम बाहर रखोगे रूम टेम्परेचर में तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, बराबर। तो अगर नहीं समझ पाए तो आप लोग क्या करना कि 1 लीटर पेट्रोल लाके उसको क्या करना, कंटेनर को खोल के रख देना। तो 2-4 दिन बाद देखना कि उसमें से क्या हो गया होगा कि आधा पेट्रोल गायब हो गया होगा। तो ये क्या बता रहा है कि रूम टेम्परेचर में क्या हो रहा है कि कुछ सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। और नॉन वोलेटाइल क्या होगा, जो रूम टेम्परेचर में उड़े ही नहीं। एनी सब्सटेंस विच डू नॉट इवेपोरेट इन रूम टेम्परेचर। सो इसका एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि हनी हो गया, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एग्जांपल अगर देखा जाए इसमें क्या हो सकता है, सॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, शुगर वगैरह जितने हो गए, ये सब क्या हो गए भाई, नॉन वोलेटाइल हो गए। तो ये सारे क्या होते हैं भाई, रूम टेम्परेचर में उड़ते नहीं हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर रखना है कि व्हाट इज वोलेटाइल, व्हाट इज नॉन वोलेटाइल। ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्या करना है, क्लियर रखना है। अब अपन क्या करते हैं कि अपन अपने वापस से हेडिंग पे आ जाते हैं। तो अभी आपको ये बोला गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 2 लिक्विड हैं और ये दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल हैं। याद रखो कि इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेन 2 liquid, 2 volatile liquid। तो ये याद रखो, अ सॉल्यूशन कंटेन 2 volatile liquid। एक का नाम A1 है और एक का नाम अपन ले लेते हैं A2। और ये मैंने बताया कि ये दोनों के दोनों क्या है भाई, वोलेटाइल इन नेचर हैं। तो A1 भी क्या होगा, वोलेटाइल होगा, और A2 भी क्या होगा, वोलेटाइल होगा। तो ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है कि देखो, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड मतलब ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है ये दोनों के दोनों कौन से फेस में है, लिक्विड फेस में है। तो सोल्यूट भी यहाँ पे लिक्विड है और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड फेस में है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि लिक्विड सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहा हूं किसके अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, जिसकी वजह से क्या मिल रहा है अपने को, लिक्विड सॉल्यूशन मिल रहा है। तो याद रखो यहाँ पे, तो मान लेता हूं कि यहाँ पे सोल्यूट जो है वो भी कौन से फेस में है, लिक्विड फेस में है। और इसको मैं क्या कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं किसके साथ में, सॉल्वेंट के साथ में।
और ये भी किस फेस में है, लिक्विड फेस में है। तो ये सॉल्वेंट, अब इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं A1 से और इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं A2 से। तो ये दोनों को जब कंबाइन कर रहा हूं तो और ये क्या मिल रहा है अपने को, सॉल्यूशन बना रहा है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो ये बोलने की बात कर रहा है, याद रखो। एक्चुअली जो ये हेडिंग है इस फॉर्म में दिया गया है, याद रखो। इसको समझना है आपको कि यहां पे क्या बोला है कि सोल्यूट जो है वो भी लिक्विड फेस में है और ये सॉल्वेंट जो है ये भी क्या है, लिक्विड फेस में है। तो ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है, देखो एक चीज आपको यहां पे क्लियर रखना है कि यहां पे दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल हैं। अगर ये वोलेटाइल है तो ये क्या करेंगे, इवापोरेट होंगे। अब अपन क्या करते हैं कि इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। मान लेता हूं कि यहां पे हमारे पास क्या है, कंटेनर है। तो ये कंटेनर, एक छोटा सा कंटेनर बनाया जा रहा हूं मैं। तो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है और ये कंटेनर को मैंने क्या किया है भाई, क्लोज रखा है। तो याद रखो ये कंटेनर क्या है, क्लोज है। ओके, और मैंने क्या किया, इसके अंदर दोनों सॉल्वेंट प्लेस है। तो याद रखो यहां पे दोनों के दोनों सॉल्वेंट प्रेजेंट है। यहां पे A1 भी है, मतलब लिक्विड A1 भी है और A2 भी प्रेजेंट है। अब क्या हो रहा है कि हमको पता है कि ये जो A1 और A2 है, याद रखो यहां पे इसके अंदर A1 भी है और A2 भी प्रेजेंट है। A1 भी है और A2 भी प्रेजेंट है। अब क्या हो रहा है कि मैंने बताया कि ये दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल है। अगर ये दोनों वोलेटाइल है तो दोनों क्या करेंगे भाई, इवापोरेट होंगे। तो ये दोनों अगर वोलेटाइल हैं तो दोनों क्या करेंगे, इवापोरेट होंगे। अब इवापोरेट होने के बाद क्या होगा कि A1 जो है, A1 के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो कहां पे आ जाएंगे, गैस फेस में आ जाएंगे। अलॉन्ग विथ क्या होगा कि A2 का मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, गैसेस फेस में आ जाएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर रखना है। अब यहां पे जो वेपर प्रेशर बनेगा, याद रखो यहां पे जो वेपर प्रेशर बनेगा वो A1 का भी वेपर प्रेशर होगा और A2 का भी वेपर प्रेशर होगा। तो याद रखो कि यहां पे जो वेपर प्रेशर है, यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, तो ये याद रखो ये A1 की वजह से भी होगा, वेपर प्रेशर ऑफ A1 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ A2। तो ये आपको क्लियर रखना है कि जो टोटल वेपर प्रेशर बनेगा यहां पे, ये टोटल वेपर प्रेशर के अंदर वेपर प्रेशर ऑफ A1 भी प्रेजेंट होगा और वेपर प्रेशर ऑफ A2 भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल है। अगर वोलेटाइल होंगे तो ये क्या करेंगे, इवापोरेट होंगे, और इवापोरेट होने के बाद ये दोनों अपना कंट्रीब्यूशन किसके अंदर देंगे, टोटल वेपर प्रेशर के अंदर देने वाले हैं। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि वेपर प्रेशर ऑफ A1 वो कितना होगा और वेपर प्रेशर ऑफ A2 इस टोटल वेपर प्रेशर के अंदर कितना होगा, ये क्वेश्चन आता है। अब ऑब्वियसली बात है, ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल वेपर प्रेशर। अब ये टोटल वेपर प्रेशर ये कैसा बन रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ A1 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ A2 दोनों को कंबाइन करके क्या मिल रहा है अपने को, टोटल वेपर प्रेशर मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि टोटल वेपर प्रेशर के अंदर A1 कंपोनेंट का कितना वेपर प्रेशर है और A2 वेपर प्रेशर का कितना कंपोनेंट है, मतलब कितना पोर्शन इसके अंदर प्रेजेंट है, वो अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि एक लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ यूज करेंगे जिसको अपन बोलते हैं रॉल्स लॉ। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। अब उससे पहले अपन एक टर्म क्लियर कर लेते हैं कि इस टोटल वेपर प्रेशर के अंदर A1 का भी कुछ वेपर प्रेशर है और A2 का भी कुछ वेपर प्रेशर है, कुछ है, थोड़ा सा है। अगर थोड़ा सा है तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, टर्म यूज करेंगे, वो क्या रहेगा,
पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा। याद रखो टोटल वेपर प्रेशर कैसे बनेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A1 प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A2। इन दोनों पार्शियल वेपर प्रेशर को जब हम लोग कंबाइन कर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो याद रखो कि इस टोटल वेपर प्रेशर के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो टोटल वेपर प्रेशर है तो इसके अंदर याद रखो A1 का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। A1 का जो टोटल मतलब A1 का जो वेपर प्रेशर है उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A1 प्लस क्या होगा भाई, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A2। तो ऐसे क्या मिलने वाला है अपने को, टोटल वेपर प्रेशर मिलने वाला है। तो याद रखो कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग कहां पे पढ़ने वाले हैं, रॉल्स लॉ के अंदर। रॉल्स लॉ के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा कि जब कभी भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या है, वोलेटाइल हैं, अगर दोनों के दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं तो दोनों क्या करने वाले हैं, दोनों क्या करेंगे कि भाई दोनों के दोनों इवापोरेट होंगे, और इवापोरेट होने के बाद जो टोटल वेपर प्रेशर बनेगा तो ये जो टोटल वेपर प्रेशर के अंदर दोनों की क्या होंगे, कुछ पोर्शंस होंगे, और ये जो कुछ पार्ट कुछ वेपर प्रेशर होंगे इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो याद रखो तो ये टोटल वेपर प्रेशर के अंदर A1 का कुछ वेपर प्रेशर रहेगा जिसको अपन बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, और A2 का भी कुछ वेपर प्रेशर होगा जिसको अपन बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A2 बोलेंगे। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, अब इन दोनों वेपर प्रेशर को अगर कंबाइन कर दें तो क्या मिल जाएगा अपने को, टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो अभी याद रखो ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इसको बताने का काम किसने किया, रॉल्स लॉ ने किया। तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहले आप लोग काम करो, ये सबको कॉपी कर लो, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि रॉल्स लॉ के बारे में देखते हैं कि रॉल्स लॉ क्या बोलता है। ओके, तो अभी हम लोग जो पढ़ने हैं अपने को रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ना रहेगा कि रॉल्स लॉ क्या होता है वो देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके ऊपर क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, याद रखो। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो पूरा ध्यान आपको यहां पर रखना है कि पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां पर रखिए। रॉल्स लॉ, अब देखते हैं कि सबसे पहले ये रॉल्स लॉ क्या होता है। तो ये मैंने क्लियर कर चुका हूं कि रॉल्स लॉ कब हम लोग अप्लाई करते हैं, तो जब कभी भी किसी भी टोटल वेपर प्रेशर के अंदर, मतलब किसी भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है, अगर वो मुझे फाइंड आउट करना है तो उस टाइम अपन क्या करेंगे, रॉल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो रॉल्स लॉ इज जनरली यूज्ड टू फाइंड आउट द पार्शियल वेपर प्रेशर। याद रखो ये टर्म मैं पहले लिख लेता हूं, फिर उसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। तो ये लिख लेता हूं कि ये कब यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट पार्शियल वेपर प्रेशर। तो याद रखो ये चीजें हैं जो आपको याद रखना है कि रॉल्स लॉ कब अप्लाई करते हैं, कि जब कभी भी मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना होता है तो उस टाइम अपन क्या करते हैं कि रॉल्स लॉ अप्लाई करते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है। स्टेटमेंट देख लेते हैं, और स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। याद रखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफाइन रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ क्या होता है, और इट इज डिफाइंड एज
the partial vapor pressure, the partial vapor pressure of any volatile component present in solution. It is defined as the partial vapor pressure of any volatile component present in a solution is product of vapor pressure of, और अगर इसको हम इस फॉर्म में मॉडिफाई करते हैं तो प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, याद रखो यहां पे जो प्रोडक्ट बता रहा हूं वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन. सॉल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ that component and the mole fraction of component present in a solution. और या फिर स्टेटमेंट ऐसे हम लोग इसको मॉडिफाई करके लिखते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी volatile component present in solution is equal to मोल फ्रैक्शन या फिर वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट multiply or multiple by mole fraction or multiply by its mole fraction, अब इसको समझते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है. अब इन दोनों में से जो आपको सुटेबल लगता है वो आप लोग क्या कर सकते हो, रॉड्स लॉ के लिए लिख सकते हो. अब दोनों में एक ही चीज बताया जा रहा है, याद रखो. अगर अभी देखो मान लेता हूं कि हमारे पास एक कंपोनेंट है, मान लेता हूं ये, मैं मान लिया कि यहां पे इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, एक A1 है और एक क्या है, A2 है. अगर मुझे A1 का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर को अपन P1 से डिनोट करते हैं, याद रखो. अगर मुझे P1 का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ इस कंपोनेंट का जो प्योर वेपर प्रेशर होगा जिसको अपन P1 नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, मतलब इसी कंपोनेंट का क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा. इसको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये क्या बोल रहा है, देखो, इट इज डिफाइंड एज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट. जिस वोलेटाइल कंपोनेंट का आपको क्या करना है कि पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है, तो अगर मैं मान लिया कि मुझे क्या करना है कि A1 का क्या करना है, पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है, तो इसका अगर मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है तो उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, P1. P1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट.
इसका अगर मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है, इट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट, इसी कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर। अब प्योर के लिए याद रखो, इसके ऊपर अपन क्या यूज कर लेते हैं, नॉट लगा लेते हैं। तो ये P1 नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इनटू मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, और इसको मैंने क्या किया है, मोल फ्रैक्शन से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम अगर मुझे सेकंड कंपोनेंट का निकालना रहेगा पार्शियल वेपर प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, P2 हो जाएगा, और P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका प्योर वेपर प्रेशर मतलब P2 नॉट इनटू इसका मोल फ्रैक्शन X2। ऐसे अपन क्या निकालेंगे, रॉल्स लॉ निकालेंगे। क्लियर है भाई यहां तक? ये आपको डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से आपको क्या करना है, समझना है। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। एक डेरिवेशन है जो अपने को क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। तो ये जिन लोगों ने कॉपी नहीं किया अभी, सबसे पहले इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके चलो अभी मैं रब करता हूं इसको। तो ये रॉल्स लॉ अभी तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि रॉल्स लॉ अपन कब अप्लाई करना है। रॉल्स लॉ अपन कब अप्लाई करते हैं बच्चे, जब हम लोग को पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना होगा। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा। तो ये चीजें आपको क्या करना रहेगा, याद रखना रहेगा। तो इसी को अपन क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मान लेता हूं कि मैंने बताया कि अभी देख लेते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इसको अपन क्लियर करते हैं कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो लिख लेता हूं मैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अ सॉल्यूशन और अ बाइनरी सॉल्यूशन, अ बाइनरी सॉल्यूशन contains two volatile liquid, एक A1 एंड एक A2 है। तो ये याद रखो, एक A1 है और एक A2 है। मैंने क्या मान लिया कि एक हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, उसके अंदर एक A1 है और एक A2 है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब A1 और A2 का जो वेपर प्रेशर आने वाला है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर आने वाला है, उसको अपन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, P1 और P2। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे कि P1 एंड P2 आर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A1 and A2, P1 naught and P2 naught are pure vapor pressure of A1, A2, और X1 and X2 क्या है, are mole fraction of A1 एंड A2 है। तो ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है कि मैंने क्या किया है कि एक कंटेनर लिया है और उस कंटेनर पे मैंने क्या किया है, दो बाइनरी सॉल्यूशन को प्लेस किया है। और वो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया है, दो कंपोनेंट लिया है, दो लिक्विड लिया है, एक A1 है और एक A2 है। और यहाँ पे P1 और P2 क्या है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A1 और A2 है। और P1 नॉट P2 नॉट क्या है, ये प्योर वेपर प्रेशर है। याद रखो, प्योर और पार्शियल में बहुत डिफरेंस होते हैं। याद रखो, प्योर मतलब सिर्फ वही होगा, अकेला होगा, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होगी। और X1 X2 क्या है, आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 एंड A2 है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, तो यहां पे मैंने क्या किया, रॉल्स लॉ अप्लाई कर दिया। रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ
A1 इसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? P1 से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पे जो P1 है वो क्या आने वाला है भाई, हमको पता है P1 नॉट इंटू क्या हो जाएगा, X1, ये हमको पता है। सेम जैसे पार्शियल पेपर प्रेशर ऑफ P1 पता है, तो सेम अपने को पार्शियल पेपर प्रेशर ऑफ P2 भी पता होगा। तो वैसे ही अगर मुझे सेकंड कंपोनेंट का पार्शियल पेपर प्रेशर निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के हिसाब से पार्शियल पेपर प्रेशर ऑफ A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये P2 है, पार्शियल पेपर प्रेशर ऑफ A2 क्या है, P2। और अगर मुझे P2 निकालना है बाय अप्लाइंग रॉल्स लॉ तो ये क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 नॉट इंटू X2। तो ये आपका क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया। P1 का इतना वेपर प्रेशर है और P2 का इतना वेपर प्रेशर है। अब अपन क्या करेंगे कि मुझे टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, उस सॉल्यूशन का क्या निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर। तो उसके लिए अपन को क्या करना रहेगा, दोनों पार्शियल वेपर प्रेशर को जोड़ना रहेगा। दोनों को जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, मुझे टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन is calculated by using Dalton's law। अब Dalton's law क्या बोलता है कि दोनों पार्शियल पेपर प्रेशर को आप जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको टोटल पेपर प्रेशर मिल जाएगा। अब मैं टोटल पेपर प्रेशर मतलब PT अगर निकालना है तो PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। दोनों पार्शियल प्रेशर को मैंने जोड़ दिया तो क्या मिल गया, मुझे टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, P1 का वैल्यू हमको पता है, P1 इज इक्वल टू क्या होता है, P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। अब ये अपने को PT मिल गया है। अब एक चीज हमको पता है कि यहां पे राइट साइड में लिख देता हूं कि X1 प्लस X2 इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 होता है। अगर मुझे X1 यहां से निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस X2 हो जाएगा। इसको मैं क्या करता हूं, यहां पे सॉल्व करता हूं, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं। जैसे ही इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो PT और जो P है वो क्या हो जाएगा, P1 नॉट X1 की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 माइनस X2 प्लस P2 नॉट X2। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो PT क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2 प्लस P2 नॉट X2। अब देखो यहां पे अगर देखा जाए तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है X2 कॉमन है। अब अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन ये लिख लेते हैं PT इज इक्वल टू क्या हो गया, P1 नॉट, इसको ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, X2 कॉमन है, बट ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट नेगेटिव है। और पॉजिटिव वाला पार्ट को मैं पहले लिखता हूं, प्लस अप्लाई किया यहां पे, ये P2 नॉट हो गया, इसमें से P1 बचेगा माइनस P1 नॉट और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, X2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, टोटल वेपर प्रेशर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल वेपर प्रेशर। तो ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यहां पे देखो इस इक्वेशन से एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो P2 नॉट है ना, इसका वेपर प्रेशर क्या है, मतलब ये जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट है वो ज्यादा है और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, कम है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है, वो ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू फर्स्ट कंपोनेंट।
मतलब A2 इज मोर वोलेटाइल देन A1, ये इंडिकेट कर रहा है। अब याद रखो यहाँ पे अपने को दो इक्वेशन अप्लाई करना है। देखिए ये 1, ये इक्वेशन अगर बात करूं ये 2, और ये इक्वेशन है हमारे पास 3। अब इसके आगे अपने को क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके अपने को क्या करना है कि राउल्ट्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करना है। तो अभी इन सबको, ये जो है याद रखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डिफाइन राउल्ट्स लॉ एंड डिराइव द इक्वेशन फॉर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड। तो याद रखो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे लिख देता हूं, ये एक्चुअल में है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड इन लिक्विड, और ये दोनों के दोनों क्या है भाई, वोलेटाइल लिक्विड है, याद रखो। तो जब कभी भी 2 वोलेटाइल लिक्विड होंगे तो उस टाइम टोटल वेपर प्रेशर ये आने वाला रहेगा, ये आपको याद रखना है।